Question number 7. The floor of a building consists of 3,000 tiles, which is rhombus shaped, and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज़। ये आपसे बोल रहा है कि आप किसी बिल्डिंग में क्या कर रहे हो, टाइल्स लगा रहे हो, ठीक है। उस टाइल्स का जो रोम्बस है वो आपका क्या है, टाइल्स का रोम्बस आपका है 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, मतलब D1 आपका ये हो गया और D2 आपका ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये आपका क्या है, रोम्बस का फॉर्मूला है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 इसमें आपका D1 क्या है, इंटू 45 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर को कट करेंगे हम, आपका 15 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 45 इंटू 15, 22, 5, 4, 5, 7 और 6। देखो आप खुद चेक कर सकते हो उसको मल्टीप्लाई को, सही है गलत है। 2, 5, 25, 22, हाँ ठीक है। आपका इसका एरिया क्या आ गया, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने इसमें एक काम कर लिया है, अब हम करते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड का आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। ये क्या बोल रहा है, आपका जो ये निकला है, ये आपका निकला है एक टाइल का रोम्बस। क्वेश्चन में क्या आपका 3000 टाइल्स, तो हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टोटल टाइल्स, नंबर ऑफ टोटल टाइल्स। क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका हो गया 3000 इंटू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये बोल रहा है कि ये पॉलिश भी कर रहे हैं, सब चेंज करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 675 इंटू 3, 5 से 15 की 5 हासिल 1, 7 से 21, 22 की 2 हासिल 2 और 6 से 18, 19, 20, ठीक है। ये आपका आ गया, चेक करते हैं एक बार। 5 से 15 5 हासिल 1, 7 से 21 22 की 2 हासिल 2, 6 से 18, 18 2 20। ये आपका आ गया इतना, ये आपका ये सेंटीमीटर में आ गया है 202500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब आपका ये क्या बोल रहा है, आपका ये बोल रहा है कि जब ये पॉलिशिंग जो कर रहा है टाइल के ऊपर, उसकी कॉस्टिंग क्या है, उसकी कॉस्टिंग आपकी बता रहा है। ये लिखा है द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज़। ये आपसे बोल रहा है, ये जो आपका आंसर है, ये आपका आंसर किस में है, ये आपका आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर में। पर जब वो टाइल की पॉलिशिंग कर रहा है तो वो क्या ले रहा है, वो ले रहा है 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करें, इसके लिए हम करेंगे, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा 2.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर आपका ये आएगा। जब भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो आपका आंसर आपको 10,000 से उसको डिवाइड करना होगा, जिसका आंसर आपका क्या आएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, हाँ, 1 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग कॉस्ट इज, पॉलिशिंग कॉस्ट इज कितना है, 4 रुपीज़।
तो इसलिए हम क्या करेंगे 202.5 मीटर स्क्वायर को फाइंड करेंगे पॉलिशिंग कॉस्ट इज क्या आएगा आपका, इसका आपका आंसर आएगा 202.5 इंटू 4। अगर आप इसको नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में रफ की जगह पे। तो यहाँ पे करेंगे 202.5 इंटू 4, 5 4 जा 20 की 2 हासिल 2 और 4 2 जा 8 और 8 और 2 10 की 0 हासिल, फिर आपका 1 आ गया, 1 का 1 और 4 दूनी 8। इसका आपका आंसर बहुत आराम से आ गया है। इसका आपका आंसर आ गया है 810 रुपये। ठीक है, 8 का आंसर आ गया है। आपका आंसर आपके बोर्ड पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। Mohan wants to buy a trapezium-shaped field. Its side along the road river is parallel to and to is the side along the road. If the area of this field is 10,500 meters square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meters, find the length of the side along the river. ये बोल रहा है कि मोहन ने एक क्या खरीदा, ट्रेपेजियम शेप का एक फील्ड खरीदा। किस साइड, वो रिवर के साइड था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये आपका क्या है, ट्रेपेजियम एक आपका फील्ड है। ठीक है, जो किसके, रिवर के किनारे। इसका आपका साइड ए, इसको मानते हैं हम एक्स और इसको हम मानते हैं 2x। ठीक है, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया और इसको हम क्या मानते हैं, ये इसको हम एच मान लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हम क्या निकाल रहे हैं। हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या फॉर्मूला इसका, 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, इसके यहाँ पे क्या है, हाइट मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया है। ए आपका क्या है एक्स, बी आपका क्या है 2x। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आपका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आपका 10,500। तो यहाँ पे आएगा 10,500 आपका क्या आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, उस पर आपका आ गया 1/2 ब्रैकेट ए क्या आपका x प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज इंटू 100 मतलब आपकी जो हाइट हो क्या आपकी 100 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं 1/2। अब x प्लस 2x कितना होगा आपका, ये आपका होगा 3x इंटू 100, यहाँ पर क्या है आपका 10,500। ठीक है, अब देखो भी कुछ कट रहा है, इससे यहाँ पर कट रहा है 2 से कट रहा है आपका 100 के टाइम में 50 टाइम में। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10,500 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया 3x इंटू 50। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 10,500 इक्वल टू 150x। ठीक है, x मतलब आपकी एक साइड आएगी। ठीक है, यहाँ पे एक साइड दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10,500 अपॉन 150 इक्वल टू x मतलब आपके साइड एक। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे हम, यहाँ से कट जाएगा 15 सत्ते 105 70। इसकी जो x की वैल्यू मतलब क्या है आपकी 70 मीटर स्क्वायर। ये आपको क्या बोल रहा है, ये आपकी एक साइड की वैल्यू आई। एक साइड मतलब आपकी इस साइड की वैल्यू क्या है, आपकी इस साइड वैल्यू आपकी 70 आई है। और वो क्या बोल रहा है आपका बोल रहा है सेकंड साइड को फाइंड करें। जब आपकी एक साइड की वैल्यू 70 आ गई है तो आप सेकंड साइड की वैल्यू
खुद निकाल लोगे वो आपका क्या होगा, ये आपका लिखा है 2x, मतलब ये आपका एक्चुअल क्या है 2 इंटू 70 मीटर स्क्वायर, आई मीन 140 मीटर स्क्वायर आपकी वैल्यू आ गई। ये आपको बोल रहा है एरिया ट्रेपेजॉइडल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 140 मीटर स्क्वायर। एक्चुअल कितनी आपके आ गई, इसकी एक्चुअल आपके आ गई 70 मीटर और एक्चुअल कितनी आ गई 70 इंटू 2 मीटर स्क्वायर, ये कितना होगा आपका 140 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of octagon surface. ये आपको बोल रहा है आपके फिगर में एक ऑक्टागन दिया हुआ है, वो इसने बोल रहा है कि इस ऑक्टागन का आपको क्या निकालना है, सरफेस निकालना है, सरफेस ऑफ एरिया निकालना है। तो हम इसमें देखेंगे इस ऑक्टागन में क्या क्या दिख रहा है। इस ऑक्टागन में हमारा आपकी एक साइड दिख रही है ए, दूसरी साइड आपकी दिख रही है 5, तीसरी क्या आपकी हाइट। तो ये आपको क्या दिखा रही है, आपको दिखा रहा है ये एक ट्रेपिजम बन रहा है, कि ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रेपिजम बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपिजम, एरिया ऑफ ट्रेपिजम कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है ए बी सी एच। कौन सा बन रहा है, ए बी सी एच, ठीक है। और इसी फिगर में आपका एक ट्रेपिजम और बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है, ट्रेपिजम फर्स्ट, ट्रेपिजम सेकंड, इसकी 11 मीटर ए और आपकी बी आपका 5 मीटर, आपकी जो हाइट है वो आपकी हो जाएगी 4 मीटर। तो ये भी आपका एक ट्रेपिजम बन रहा है। तो दूसरा टाइम क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपिजम क्या बन रहा है, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, ठीक है। तो उनकी वैल्यू पुट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे आपका सेम फॉर्मूला आएगा 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट, ये आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे ए क्या है और आपका और बी क्या है। यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे जो आपका ए है वो आपका 11 मीटर है और बी जो आपका है वो आपको 5 मीटर है और जो आपका हाइट है, जो आपका हाइट है वो आपका 4 मीटर है। ये तीनों मैंने आपको मेंशन कर दिया है, आप इस तीन को सिर्फ इस फॉर्म में बैठाओगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि अब बैठाते हैं हम 1/2 ब्रैकेट ए क्या आपका 11 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज एच क्या आपका 4 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 1/2 और ये 11 प्लस 5 16 4 मीटर स्क्वायर, ये क्या 1/2 इंटू 64, काटेंगे आप इसको यहाँ पे आएगा 32। तो ये आपका क्या आ गया 32 मीटर स्क्वायर। ये क्या आपका, ये ट्रेपिजम आपका हो गया फर्स्ट, ट्रेपिजम फर्स्ट हो, ये ट्रेपिजम आपका सेकंड हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम है 1/2 11 प्लस 5 इंटू आपका 4, ये करते हैं आपको बिल्कुल हम एग्जैक्ट आएगा 1/2 16 इंटू 4 मीटर स्क्वायर 1/2 इंटू 64 कट गया 32, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने इस ऑक्टागन में 2 ट्रेपिजम फाइंड कर दिए। अब आपका बीच में क्या बच रहा है, आपका बीच में बच रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो अब रेक्टेंगल निकालेंगे, रेक्टेंगल बाद तीसरा स्टेप हो जाएगा, हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हम करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तीसरा स्टेप करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
ये आपका क्या आएगा, आपका फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी, L लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू हाइट, आप कुछ भी ले लो, ठीक है। ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आपका लेंथ आपका क्या है 11 इंटू 5 मीटर स्क्वायर, मतलब 55 मीटर स्क्वायर। ये आपका पूरा निकल गया। अब हम इसका देखेंगे ऑक्टन का इसका आंसर क्या है। तो अब इसमें लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, लिखेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑक्टागन, एरिया ऑफ ऑक्टागन। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पे आपका आएगा ABCH प्लस DEFG प्लस आप पे क्या आ गया है CHDG HCDG। ये आपका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑक्टागन आ गया है मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ पे पहला कितना आया है 32 प्लस 32 प्लस 55, ये आपका मीटर स्क्वायर हो गया है। इसको आप ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है आपका, यहाँ चेक करते हैं हम 64 प्लस 55 9, ये आपका आंसर आ गया है 119 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पूरा ऑक्टागन सॉल्व हो गया है। इसका आंसर आपका क्या है 119 मीटर स्क्वायर। Question number 10. There is a pentagon shaped park as shown in the figure. For finding its area, Jyoti and Kavita divided in two different ways. इसमें बताया गया एक पेंटागन है जिसमें ज्योति और काव्या एक डिफरेंट वे की पेंटागन डिफरेंट वे से क्या करती है, पूरे एरिया को चेक करती है। तो यहाँ देखते हैं कि उसका क्या आता है ज्योतिष वे। ज्योतिष वे क्या है, ज्योतिष ने अगर यात्रा स्टार्ट करी तो देखते हैं कैसे करती है। तो यहाँ पे बताया गया है जो ये पूरा है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म का फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच का मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें ए क्या है और इसमें बी क्या है। इसमें आपका ए, इसमें आपका जो ए है वो आपका क्या है, वो आपका 15 है, 15 ए। बी आपका क्या है 30। आपकी हाइट क्या है, आपकी हाइट है इसकी 15। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू 30 प्लस 15 इंटू 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं 1/2 इंटू 30 प्लस 15 क्या हो गया 45 इंटू 15, ये आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर। को कट करते हैं हम 1/2 इंटू ये आपका मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा 45 इंटू 15 आ करते हैं 2 5 5 25 2 22 5 और 4 5 7 6, इसमें आपका आ गया 675 मीटर स्क्वायर। इसको हम कट करते हैं तो ये आपका क्या आता है, ये आपका आएगा 3 2 3 जा 6 2 3 जा 6 और 2 7 जा 15.5 मीटर स्क्वायर। जब ज्योति ने इसका ट्रेपेजम निकाला उसका आंसर क्या आया 337.5 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ लिखेंगे ज्योतिष बेस एरिया, ज्योतिष बेस कवर द एरिया, कवर द एरिया क्या आपका आ रहा है 337.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से अब हम करेंगे आपका किसका, कविता का।
तो इसको पहले मैं रफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसका कविता का स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले रफ कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं कविता के पास। कविता के यहाँ पे नाम क्या करता है, कविताज। अब कविता ये यात्रा करे, तो इसमें क्या देख रहे हो, इसमें आपका एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल। या बनना आपका ट्रायंगल। तो ये आपका क्या है, दूसरा आपका दूसरा सेब, आप फर्स्ट सेब आपका क्या है, ट्रायंगल। दूसरा सेब आपका क्या है, रेक्टेंगल। या फिर आपको स्क्वायर बनना है, सॉरी स्क्वायर, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट का क्या होता है, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला हमारा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या है, 1+2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो इसमें आपका बेस क्या है, इसमें आपका बेस है 15 मीटर। इसकी आपकी हाइट क्या है, इसकी आपकी हाइट है 15 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे बेस 15 मीटर और हाइट क्या है 15 मीटर। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या, 1/2 इंटू 15 इंटू 15। यहाँ पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 15 आएगा आपका है 1/2 इंटू 225। इसको हम कट करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 112.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमने स्टेप फर्स्ट कर लिया है, स्टेप फर्स्ट हमने कर लिया। अब करते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड आपका क्या बोल रहा है, आप करते हैं यहाँ पे स्टेप सेकंड, स्पेस है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या हुआ, सेकंड स्टेप में आपका ये बोल रहा है, ये जो आपका DBCD एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ DBC। तो एरिया ऑफ ABCD क्या होगा आपका, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे क्या है, साइड आप कितना है, आपके साइड 15 मीटर। तो सारे क्या है 15 मीटर इंटू 15 मीटर क्या आ जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। अब करते हैं बोथ, अब इसको अब ऐड करते हैं, ऐड करेंगे ट्रायंगल ABE प्लस स्क्वायर ABCD। तो ट्रायंगल कितना आया था 112.5 प्लस 225 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। तो आपका कविता का भी आपका बिल्कुल सेम आया और ज्योति का भी आपका बिल्कुल सेम ही था। आप चाहे इस क्वेश्चन को कैसे भी कर लो, आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये आपका क्या बोल रहा है, ये आपका बोल रहा है डायग्राम ऑफ द एग्जैक्ट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है एक डायमेंशन है, कौन सा, आउटर, उसका क्या है, उसके वो है साइड 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। एंड इनर डायमेंशन, जो उसके अंदर डायमेंशन वो कितना है आपका 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ये आपका फिगर दिख रहा है ये बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ इस सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ इस सेक्शन इज सेम। ये बोल रहा है कि इसका जो आपकी जो साइड है, इसकी जो ईच एरिया है, उसका क्या करना है, हमें फाइंड करना है। और जो क्या आसपास सारी एरिया क्या आपकी बिल्कुल सेम है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा है क्या जो बच्चे कर नहीं पाते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है। अगर आपने इसकी हाइट फाइंड कर ली तो आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाओगे और इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका दे रखा है
साइड बी सी कितना है, आपका साइड बी सी है 28 सेंटीमीटर और आपके साइड एच और एफ कितना है 20 सेंटीमीटर। तो हम इसे मानते हैं फर्स्ट, इसे मानते हैं सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो अब हम करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। कौन साइड, साइड फर्स्ट को देखते हैं। तो इसमें हम ये जो आपकी एक साइड है इसे हम ए मान लेते हैं और जो आपकी बी साइड से मान लेते हैं बी। ठीक है, ये हमने ए और बी हमने ले लिया है। अब हमें क्या चाहिए इसके अंदर, हमें इसको चाहिए एच, इसको एच फाइंड करना है। एच आपका क्या, आपका एच आपका ये हो गया। ठीक है, क्या लिखते हैं साइड ए, साइड ए कितना है आपका, साइड ए आपका 28 सेंटीमीटर है जो आपके फिगर में दे रखा है। और साइड बी क्या आपका, साइड आपका बी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास साइड ए और साइड बी हमें पता चल गया। क्या निकालना है, साइड, साइड ये निकालना है, साइड नहीं मतलब अब हमें निकालना है हाइट। ठीक है, अब हाइट में क्या करते हैं, हम यहाँ पे एच लिखते हैं, हमें हाइट फाइंड करना है। तो देखो हमें पता है कि आपकी ये जो डी सी है, ये आपकी डी सी कितनी है, आपकी डी सी हमें लिखते हैं डी सी माइनस, अगर हम इस डी सी में अगर हम ई एफ को माइनस कर देंगे तो आपको इसकी हाइट आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। तो हमने डी सी माइनस ई एफ, ठीक है, डी सी कितना आपका, डी सी आपका 24 है माइनस ई एफ कितना आपका 16 है। तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 8 सेंटीमीटर। और देखो इसमें क्या है, इसमें आपका दो क्या है, 2 फ्रेम है। अब इसमें बोल रहा है कि जो आपका 8 सेंटीमीटर आया ये किसका आया, ये आपका दोनों फ्रेम का आया है। ठीक है, ये आपका जो 8 सेंटीमीटर आया वो आपका दोनों फ्रेम का आया है। और फाइंड करना है सिर्फ एक फ्रेम की हाइट फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ गई है। और आपको सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजम फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजम, एरिया ऑफ ट्रेपेजम फार्मूला होता है आपका 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फार्मूले को, और आप इसको इस तरीके से ज्ञान कर सकते हो 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट एच। आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो और आप इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। ये दोनों मेथड बिल्कुल सेम है, बस समझने का फ़र्क है। आपको अगर ये समझ में आता है तो आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दो, और अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आ गया 1/2 इंटू ए क्या है आपका, ए आपका आ गया 28 सेंटीमीटर प्लस बी क्या आपका 20 सेंटीमीटर। इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इंटू एच क्या था हमारा यहाँ पे एच आ गया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने एच को 4 ले लिया है, ब्रैकेट करते हैं हम क्लोज, यहाँ पे लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं हम सेकेंड स्टेप में, 1/2 इंटू इसे ऐड कर दिया, क्या आ गया 48 आ गया, इसे एच। अभी आपका ब्रैकेट में दोनों खोल दिए हैं, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी इसलिए। अब यहाँ पे हम 2 से काट देते हैं, एच आपका क्या है 4 है, यहाँ पे 4 लिख दो आप। यहाँ पे हम 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4, और 48 इंटू 2 कितना आएगा, 48 इंटू 2 आएगा आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने आपका एक साइड, ये क्या मैंने आपका सेक्शन फ्रेम ए मतलब एक साइड को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इसका आंसर क्या है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आप ए और फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे साइड या फ्रेम फर्स्ट एंड फ्रेम थर्ड क्या है आपका बिल्कुल सेम है, क्योंकि
जिसकी सारी साइडें और इसकी सारी जो भी है बिल्कुल सेम है, तो आपका फ्रेम फर्स्ट और थर्ड क्या होगा, आपका यही आंसर आएगा इसका। और आपका सेकंड और फोर्थ का भी आंसर यही आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इससे ज़्यादा करना है तो आप सेकंड और फोर्थ में किसी एक को सॉल्व कर लेना, उसका आंसर 96 ही आएगा। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरीके से मैं आपको डेली आपको न्यू चैप्टर के वीडियो आपको देता रहूँगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।